शांति प्यारे भाई और बहनों, आपको स्वागत है हमारे 7 दिन की साप्ताहिक कोर्स के श्रृंखला में। आज हम जानेंगे परम पिता परमात्मा और उनके दिव्य कर्तव्यों के बारे में। सामने परम पिता परमात्मा ज्योतिर्बिंदु शिव का जो चित्र दिया गया है, उस द्वारा समझाया गया है कि कलयुग की अंत में धर्म ग्लानि अथवा अज्ञान रात्रि के समय शिव सृष्टि का कल्याण करने के लिए सबसे पहले 3 सूक्ष्म देवता ब्रह्मा, विष्णु, शंकर को रचते हैं और इस कारण शिव त्रिमूर्ति कहलाते हैं। 3 देवताओं के रचना करने के बाद वो स्वयं मनुष्य लोक में एक साधारण एवं वृद्ध भक्त के रूप में अवतरित होते हैं, जिनका नाम वे प्रजापिता ब्रह्मा रखते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ही परमात्मा शिव मनुष्य आत्माओं का पिता, शिक्षक तथा सद्गुरु रूप में मिलते हैं और सहज गीता ज्ञान तथा सहज राजयोग सिखाकर उनकी सद्गति करते हैं, अर्थात उन्हें जीवन मुक्ति देते हैं। शंकर द्वारा कलयुग की सृष्टि का महाविनाश कैसे होता है? कलयुग की अंत में प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सतयुगी दैवी सृष्टि की स्थापना के साथ परमपिता परमात्मा शिव पुरानी आसुरी सृष्टि की महाविनाश की तैयारी भी शुरू करा देते हैं। परमपिता शिव शंकर के द्वारा विज्ञान गर्वित, साइंस प्राउड तथा विपरीत बुद्धि अमेरिका लोग तथा यूरोप वासियों यादवों को प्रेर कर उन द्वारा एटम बम और हाइड्रोजन बम मिसाइल्स तैयार कराते हैं, जिन्हें कि महाभारत में मुसल तथा ब्रह्मास्त्र कहा गया है। इधर वे भारत में भी देह अभिमान, धर्म भ्रष्ट तथा विपरीत बुद्धि वाले लोग, जिन्हें महाभारत की भाषा में कौरव कहा गया है, उनको पारस्परिक युद्ध या सिविल वार के लिए तैयार करते हैं। विष्णु द्वारा पालना कैसे होता है? विष्णु के 4 भुजाओं में से 2 भुजाएं श्री नारायण की और 2 भुजाएं श्री लक्ष्मी की प्रतीक है। शंख उनका पवित्र वचन और ज्ञान घोष की निशानी है। सुदर्शन चक्र आत्मा स्वा के तथा सृष्टि चक्र की ज्ञान का प्रतीक है। कोमल पुष्प संसार में रहते हुए अलिप्त तत्व तथा पवित्र रहने का सूचक है। गदा माया पर अर्थात 5 विकारों पर विजय का चिन्ह है। अतः मनुष्य आत्माओं के सामने विष्णु चतुर्भुज का लक्ष्य रखते हैं। परमपिता परमात्मा शिव समझाते हैं कि इन अलंकारों को धारण करने से अर्थात इनके रहस्य को अपने जीवन में उतारने से नर श्री नारायण और नारी श्री लक्ष्मी पद प्राप्त करते हैं, अर्थात मनुष्य 2 ताज द्वारा देवी या देवता पद पा लेता है। इन 2 ताजों में से एक ताज तो प्रकाश का अर्थात प्रभामंडल क्रॉन ऑफ लाइट है, जो वो पवित्रता और शांति का प्रतीक है, और दूसरा रत्न जड़ित सोने की ताज, जो संपत्ति अथवा सुख का अथवा राज्य भाग्य का सूचक है। इसी प्रकार परमपिता परमात्मा शिव सतयोगी तथा त्रेतायोगी पवित्र दैवी सृष्टि स्वर्ग के पालना के संस्कार भरते हैं, जिसके फलस्वरूप सतयुग में श्री नारायण तथा श्री लक्ष्मी, जो कि पूर्व जन्म में प्रजापिता ब्रह्मा और सरस्वती थे तथा सूर्य वंश के अन्य राजा प्रजापालन का कार्य करते थे, और त्रेता युग में श्री सीता और श्री राम अन्य जन्म में चंद्रवंशी राजा कार्य करते हैं। मालूम रहे कि वर्तमान समय परमपिता परमात्मा शिव प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा तथा तीनों देवताओं द्वारा उपरोक्त
तीनों कर्तव्य करा रहे हैं। अब हमारे कर्तव्य हैं परमपिता परमात्मा शिव तथा प्रजापिता ब्रह्मा से अपना आत्मिक संबंध जोड़कर पवित्र बनने का पुरुषार्थ करें। वो सच्चे वैष्णव बने, मुक्ति और जीवन मुक्ति के वे ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार के लिए पूरा पुरुषार्थ करें। ओम शांति।